जानना बेहद जरूरी है कि कैसे भारत को कम ना आके पाकिस्तान, हमने रात भर एक के बाद एक पाकिस्तान के हर वार को नेस्तनाबूद किया है। सबसे पहले आकाश क्यों है खास, इस पर चर्चा गौरव आप विशंबर जी से करिएगा, लेकिन इसकी कुछ पॉइंटर्स मैं बता देती हूँ। ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर तक है, सटीकता 90% से ज्यादा है, रेंज इसकी 25 से 30 किलोमीटर है और इसका लक्ष्य है फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल। सटीकता 90%, गौरव ये बहुत बड़ी मारक क्षमता रखता है। 90%, यानी कि एकदम सटीक, प्रिसाइज, और जिसे हम कहते हैं कि आपने एक टारगेटेड हमला किया है, ये उसको करने में कारगर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब धरती से आकाश की ओर अटैक करने वाली मिसाइल है। अगर आपके देश पर कोई खतरा आ रहा है तो इसको सीमा के पास अलग अलग जगह लगाया गया है, अलग अलग कंटोनमेंट्स में, अलग अलग बेसिस में, जहां से आपके देश के ऊपर अगर कोई खतरा आ रहा है सीमाओं के उस पार से, लड़ाकू विमान हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, रॉकेट हो सकती है, मिसाइल हो सकता है, तो ये अचूक वार उस पर कर सकती है। और इसके 2 वर्जन्स भारतीय वायुसेना बना रही है, या डीआरडीओ भारतीय वायुसेना और बीईएल मिलकर। जल दयाल, जिस तरह से आकाश को देखा जाए तो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलों पर 80 के दशक में काम शुरू हुआ था। कुछ सफल, कुछ बहुत सफल नहीं। आकाश पर बहुत मेहनत की भारतीय वायुसेना ने, और उसके बाद आकाश और आकाश एक्सटेंडेड रेंज जो है 25 से 30 और फिर 30 से 50-60 किलोमीटर तक दूर ये टारगेट को देख सकती है। कई टारगेट्स देख के साइमल्टेनियसली एक साथ उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम। गौरव देखिए, आकाश पर डीआरडीओ ने और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से, इजराइल की मदद से हमने 2008-9 में काम शुरू किया था। और आकाश जो है वो उसके बाद अब बीडीएल ने आकाश को मैन्युफैक्चर किया, बेसिकली बनाया उसको, और एलएनटी और उसके जरिए मतलब हमने इसका पूरा ढांचा बनाया, उसका लॉन्चेस वगैरह। और जो हमारी बेल है उसने उसके साथ जो रडार है वो हमारा कंप्लीट डोमेस्टिक ओन मैन्युफैक्चर्ड रडार है। इसकी काबिलियत इसके रडार में है, जैसे आपने भी बताया कि इसकी डिटेक्शन सिस्टम में है। ये एयरफोर्स के अंदर पहले हमने इंडक्ट की स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए, जैसे आपने कहा 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर हमने इसको आर्मी में भी लाया, इसको हम मीडियम रेंज बोलते हैं, क्योंकि हम 20 और 8 वेरी शॉर्ट रेंज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शॉर्ट रेंज, उसके बाद मीडियम रेंज, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रेंज, जैसे जिसपे S-400 वगैरह आती है। तो आकाश जो है प्योर डीआरडीओ, बीडीएल मैन्युफैक्चर्ड, बेल एंड बेल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार एंड एलएनटी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये होम ग्रोन मिसाइल है और बहुत कारगर है। जैसे 90%, मेरा मानना यह है कि ये 90% तो एक वो है, 95 to 98%। करके अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स का हम जिक्र कर लेते हैं। समर की बात कर लेते हैं, जिसमें स्वदेशी कम दूरी की रक्षा प्रणाली है, 12 से 30 किलोमीटर रेंज है, स्पीड है मैक 2.5 इसका वर्जन है। कम ऊंचाई के हमले को इससे रोका जा सकता है। साथ ही स्वदेशी कम दूरी की रक्षा प्रणाली से इस्तेमाल के जनरल विशंबर, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि समर का इस्तेमाल कब, कैसे और किस सिचुएशन में किया जाता है? देखिए, समर का इस्तेमाल जो है वो इन बिटवीन आकाश और जो S-400 मतलब के बीच में जो पिचौरा हमारा सिस्टम जो पुराना हो गया है, सैम पिचौरा, हाँ, तो उसके समर का इस्तेमाल उस टाइम किया जाएगा। समर का इस टाइम एंटी, जो खासकर जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, जब हम बोलते हैं ना एयरक्राफ्ट लो पे आ गया, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, रडार रेंज पे नहीं आ रहा, जैसे हमारे मिराज 2000 गए थे ना बालाकोट में, नैप ऑफ द अर्थ करके, जब इस किस्म से अटैक्स आते हैं, इस किस्म से आता है, तो ये उसके और मिसाइल के खिलाफ बहुत ही कारीगर एक वेपन सिस्टम है, जो कि हमारे ग्रोन इन इंडिया बहुत काबिल सिस्टम है। ये एक्चुअली जो है इसकी कॉपी अगर आप कहें तो ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, एयर डिफेंस यानी कि एडी गन, L-70 बोफोर जू 23-28 गन है ये। L-70 प्रति मिनट 300 राउंड फायर कर सकती है, ड्रोन विमानों को निशाना बना सकती है। इसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखो, शिल्का और जू जो हैं वो भारतीय सेना के 2 वेपन सिस्टम हैं। शिल्का जो है वो प्योरली गन सिस्टम है, जिसके ऊपर 423 जू जो है 23 उसके ऊपर 4
23 mm गन्स माउंटेड है, उसका हाई रेट ऑफ फायर है और वो शॉर्ट रेंज मतलब 3 to 5 किलोमीटर की जो रेंज है उस पे एनिमी को एंगेज करती है। उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है सबसे टेक्नोलॉजी और कितनी एक्यूरेट। गौरव L-70 and you are your father's time, not your time. They are from the era of your father. कारगर है ये सबसे अहम बात है। L-70 और इस पे your father on Republic Day has given a commentary when first time Ju-23 was introduced, Shilka was introduced. So what I am saying is ये भारतीय सेना के पास है। L-70 पिन पॉइंट जैसे स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जैसे एयरफील्ड है हमारी जो जम्मू के अंदर, एयरफील्ड है जो हमारी श्रीनगर के अंदर, एयरफील्ड है जो हमारी जोधपुर के अंदर। एयरफील्ड्स के जो प्रोटेक्शन जो सिस्टम है वो मोबाइल नहीं है, स्टैटिक है, गन सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे बाखड़ा पे ये गन उड़ा देगी कुछ भी आया तो बाग, तो ये गन सिस्टम है, ये भी बहुत पुराना। लेकिन बात ये है कि जू को L-70 को हमने अपनी बेल के जरिए, अपने एफर्ट के जरिए, अपनी पुंज लॉयड के जरिए इनको मॉडर्नाइज किया है। जो सबसे बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि आकाश मिसाइल कैसे गेम चेंजर के रूप में इस बार उभर कर सामने आई है। अब ये सोचिए कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान वो भारत की सीमा के बेहद निकट घुसकर एक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और तब स्वदेशी आकाश सिस्टम ने उन लड़ाकू विमानों को गिरा दिया। और यह दिखाता है कि भारत पर जब खतरा मंडराता है तो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यानी आत्मनिर्भर भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और खासकर पंजाब में एक रक्षा कवच की तरह साबित हुआ, क्योंकि हमने देखा था जब ब्रेकिंग आई थी 8:30 बजे के आसपास, तब जम्मू को टारगेट किया जा रहा था, यहाँ तक कि जम्मू के एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा था। तो उस वक्त ये आकाश काम आया। 2 दिन से पाक के विमान नहीं घुस पाए, उसमें भी आकाश कारगर रहा। इसके अलावा आपको ये बता दें कि पंजाब जम्मू को अभेद्य सुरक्षा इसी के द्वारा मिली, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है और ये पुख्ता हो चुकी कि पाक के जंगी जहाजों पर इसने लगातार नजर रखी। और ऐसे में जब एक के बाद एक हमने आकाश में वो रोशनी देखी तो कई लोग ये समझ नहीं पाए कि दरअसल ये हो क्या रहा है। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगी और पाक के जंगी विमान किस तरह से जम्मू को टारगेट करना चाह रहे थे। पंजाब के कई ऐसे इलाके थे जो उनके निशाने पर थे और आज इसकी तस्वीरें भी हमने देखी कि वहां उनके ड्रोन अवशेष के तौर पर पड़े हुए, उन्हें कैसे हमने नीचे नेस्तनाबूद कर दिया और वहां पर अभी उसके सिर्फ रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जनरल विशंबर, हम ये माने कि हमें मालूम था कि पाकिस्तान के बेड़े में किस तरीके के हथियार हैं, उनकी काट क्या है, कब कौन सा हथियार हमें इस्तेमाल करना है ताकि पाक के हर निशाने को हम यहाँ से असफल कर दें। मैं आपकी डिबेट को लाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें यह भी पता है मुनीर भाई कि तूने आज क्या पहना है, शर्ट के नीचे किस रंग की बनियान पहनी है। मैं नीचे एक नहीं बात करना था। पाकिस्तान के बारे में हमारे पास कंप्लीटली मैपिंग है और इसीलिए हम जैसे रिटायर्ड लोग जो 10-12 साल से रिटायर्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी पाकिस्तान से, हमारी मिलिट्री पावर कहीं ज्यादा है और हम अपनी मिलिट्री पावर को बहुत रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। हम मिलिट्री पावर को यूज नहीं कर रहे जिस तरह, मतलब अगर उसको सबक सिखाना है तो जो हमारी पूरी मिलिट्री माइट है। नेवी की तो बात ही नहीं कर रहे। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो हम रशिया से लाए बिल्कुल जंग की हालत में, उसको हमने मॉडर्नाइज किया है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खुद अपने घर में बनाया। उसके ऊपर जो हवाई जहाज हैं, उसके ऊपर जो सिस्टम्स हैं वो हमारे अपने हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमारी बहुत वर्सेस पाकिस्तान इज नो मैच। हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हम पता नहीं शायद उसको एक और मौका दे रहे हैं कि किसी तरह वो समझ जाए। लेकिन अगर पूरी मिलिट्री पावर अप्लाई करेंगे, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, जहां T-90 टैंक है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, जहां BMP है उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है,